नारायणसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों। साथियों, पिछले कुछ दिनों से यह देखने को आ रहा है, बार बार लोगों के मन में एक धारणा बैठाई गई है, और वह यह है कि धर्म के लिए, धर्म कार्य के लिए शास्त्र महत्वपूर्ण नहीं होते। आपकी भावना अच्छी है, आपकी भावना है तो कार्य कर सकते हैं। जब राम मंदिर का प्रकरण चला तो उसमें शास्त्र विरुद्ध क्या नाम है, समय काल में यानी मुहूर्त जिसको कहते हैं, कालखंड, शास्त्र विरुद्ध कालखंड में, अशुभ कालखंड में शिलान्यास किया गया, अयोग्य शास्त्र विरुद्ध व्यक्ति के द्वारा करवाया गया। तो जब लोगों से धर्माचार्यों ने कहा, जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो मूल आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि शास्त्र विरुद्ध नियमों का पालन आप कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करिए, तो उन्होंने अपने जो आईटी सेल के पेड कर्मचारी होते हैं उनसे आचार्यों की बात सुनने की बजाय उनका अपमान करवाने लग गए और अपनी मनमानी करके रहे हो। तो प्रश्न ये उठता है, और तर्क क्या दे रही हैं इनके आईटी सेल के लोग, कि शास्त्र कुछ नहीं होता, जहाँ राम नाम कह दो वही सही है। माने शास्त्र विरुद्ध भावना के आधार पे, आपकी भावना है तो शास्त्र विरुद्ध कार्य आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न यह है कि प्रमाण क्या है, शास्त्र प्रमाण है धर्म के लिए कि आपकी भावना। तो सबसे पहली बात ये है कि आपकी भावना, तो आप एक व्यक्ति की भावना एक है, दूसरे व्यक्ति की दूसरी है, तीसरे की तीसरी। यहाँ तो कहा गया है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो जब लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोगों की अलग अलग भावना है, हमारी कुछ है, आपकी कुछ है, तो किसके मन से कार्य होगा? यानी मनमाना होगा। जो राजा है, जो शक्तिशाली है, वो अपने मन के करेगा, मनमाना करेगा। तो बात यह है कि धर्म के लिए यदि शास्त्र प्रमाण नहीं है तो राम और कृष्ण भगवान हैं, यह बात कौन सिद्ध करेगा? और भावना के आधार पर तो लोग नकली भगवान बना दिए हैं, साईं को भगवान बना रखे हैं। इसी तरह गुजरात में स्वामी नारायण को भगवान बना दिया है, संतोषी माता को भगवान बना दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोनिया गांधी की मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं। तो क्या ये लोग देवता हैं? और क्या इनकी पूजा करने से आपको पुण्य मिलेगा, आपको गति मिलेगी, कि आपकी पागलपन की सिद्धि होगी? तो आप ऐसे तो बहुत लोग बहुत तरह के देवता देवी बना लेंगे भावना के आधार पे, तो क्या आप उसको भावना के आधार पे मान लेंगे? वास्तविकता यह है कि धर्म के लिए प्रमाण शास्त्र ही होते हैं, और जब जब धर्म पर क्षति होती है, हानि आती है, धर्म पर कुठाराघात किया जाता है, अवैधिक अधर्मी मतों की एक तरह से संख्या बढ़ जाती है, तो शास्त्र ही काम आते हैं। शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है उन्हीं के माध्यम से शास्त्रार्थ करके जो विद्वान होते हैं सनातन धर्मी, वह अधर्मियों को हटा के पुनः सनातन धर्म की व्यवस्था स्थापित करते हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व भी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व पूरे भारत में 72 से अधिक मतांतर फैल गए थे और सनातन धर्म की क्षति हो गई थी। तब आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, भगवान शिव जो हैं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित होते हैं केरल से, और वहाँ से पूरे भारत में वो शास्त्रार्थ करके सभी मतों को हरा करके दिग्विजय करते हैं और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। यदि शास्त्रार्थ को, शास्त्रों के अर्थ को महत्व न दिया जाए तो क्या सनातन धर्म बचेगा? फिर तो जैसे आरएसएस कहता है कि हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, वेदों को नहीं मानेंगे धर्म के लिए प्रमाण, और मनमानी व्याख्या कर देता है, हिंदू की व्याख्या मनमानी कर रहा है, वो वर्णाश्रम मर्यादा को नहीं मान रहा है। इसी तरह से अन्य भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो शास्त्र विरुद्ध हैं, तो आप उसको मान भी रहे हैं। तो कल को कोई और आएगा, कोई नए नए सिद्धांत देगा, आप किसको मानेंगे? आखिर हमारे लिए वेद पुराण आदि शास्त्र ही तो प्रमाण हैं। स्वयं आप देखिए, हमारे पास शंकराचार्य जी के ग्रंथ हैं, तो उस समय के महाराजा सुधर्मा, तत्कालीन चक्रवर्ती सम्राट जो युधिष्ठिर कुल के थे, वो क्या लिखते हैं, माने अपने आप स्वयं राजा हैं तो राजा के ओर से विज्ञप्ति दे रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि भगवत भीर दिग्विजयोकारी, यानी दिग्विजय कर लिया है भगवत पाद शंकराचार्य जी ने। सर्वे वादिनः पराकृतः, सर्वे जो यानी वादिनः यानी जो अवैधिक मतांतर थे, वो सभी वादी पराजित हो चुके हैं। और भगवत
धीर्दिग्विजयोकारी। अच्छा, सर्वे वादिनः पराकृतः सर्वे वर्णा आश्रमाश्च कृत युगवत् पूर्णे वैदिका ध्वनि नियोजिता संतो यथा शास्त्रमाचरन्ति ही धर्मम। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है यथा शास्त्रमाचरन्ति ही धर्मम। तो सारे 2500 वर्ष पूर्व शास्त्र विरुद्ध मतांतरों की सफाया करके आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने शास्त्रों का व्यवस्था स्थापित कर दिया, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, और सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुलों का एक तरह से उद्धार कर दिया। और कह रहे हैं, इस बात को तत्कालीन चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी ताम्रपत्र शासनादेश जारी करके कहा है कि सारे वर्ण, समस्त वर्ण और आश्रम इस समय सत्ययुग के समान वैदिक मार्ग में नियुक्त होकर शास्त्रानुसार धर्माचरण कर रहे हैं। शास्त्रानुसार धर्माचरण कर रहे हैं। सर्वे वर्णा आश्रमाश्च कृत युगवत् पूर्णे वैदिका ध्वनि नियोजिता संतो यथा शास्त्रमाचरन्ति ही धर्मम। तो आप शास्त्र को नहीं मानेंगे, शास्त्र को धर्म के लिए प्रमाण नहीं मानेंगे। खास करके हम संघ, आर्य समाजी, इन सब की जो विचारधारा, जो अवैदिक मत हैं, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, वेद मानने वाला कहते हैं, लेकिन घोर वेद विरोधी और अधर्मी हैं, इन लोगों से जो लोग संबंधित सनातन धर्म में जुड़ गए हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। मनमाना आप नहीं कर सकते। राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के शिलान्यास के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यदि आप उस कार्य नहीं करते हैं तो वह नहीं माना जाएगा, स्वीकार नहीं होगा। आपकी संख्या अधिक है तो सत्य के लिए संख्या, माने सत्य जो है संख्या पर निर्भर नहीं करता। सत्य एक ही व्यक्ति कहने वाला हो, लाखों लोग असत्य कहने वाले हों सत्य को, तो वह सत्य असत्य नहीं हो जाता, सत्य ही रहेगा। इसका प्रमाण शास्त्र है। हम लोग शास्त्रवादी हैं, शास्त्र को ही मानते हैं, और शास्त्र विरुद्ध किए गए कृत्य को किया गया नहीं मानते हैं, बल्कि उससे विनाश होता है। तो जो लोग ये कह रहे थे, मेरा वीडियो उनको है, जो लोग ये कह रहे थे कि धर्म के लिए, धर्म कार्यों के लिए भावना प्रधान है, शास्त्र प्रधान नहीं है, तो धर्म कार्य के लिए शास्त्र ही प्रधान है। अगर आप भावना को मानेंगे तो फिर कल को कोई और देवता होगा, कल को कोई और मनमानी करेगा, सब सनातन धर्म तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। सनातन धर्म का कोई आधार है कि नहीं है कि बिन पेंदी के लोटी है, बिन पेंदी का लोटा है सनातन धर्म। सनातन धर्म शास्त्र है। सनातन धर्म क्या है? धर्म सिद्धांत है, ईश्वर के सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों से इस जगत को चलाया जा रहा है, चलना चाहिए। मनुष्यों के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो मनुष्यों के लिए धर्म है, वही सिद्धांत शास्त्रों में है। तो शास्त्र में जो सिद्धांत है, यानी शास्त्र की जो बातें हैं, वो हमारे लिए ही कही गई है, और हम ही उसको न मान के मनमानी करें, इससे क्या होगा? सनातन धर्म तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो सनातन धर्म वाले हैं वह अधर्मी हो जाएंगे, विधर्मी हो जाएंगे। तो इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, इस बात को मान लेना चाहिए आपको। और यदि कोई आचार्य, कोई जगत गुरु शंकराचार्य या कोई मान्य आचार्य, कोई भी विद्वान शास्त्र सम्मत बात कह रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर आप अपनी राजनीतिक पार्टी, अपनी राजनीतिक विचारधारा को बल देने के लिए शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं, आप अधर्मी हैं, यह आपको मान लेना चाहिए। आप स्वीकार कर लीजिए कि आप अधर्मी हैं, क्योंकि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सब हमारे YouTube चैनल सनातनी वैदिक से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, जो जो भी होता है कमेंट करिए, और हमें बताइए कि आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं। धन्यवाद।